दी ओवल के एपिसोड 4 के शुरू में ओवल शिप को एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है कि न्यू प्लैनेटरी यूनियन कॉलोनी पर क्रिल सोल्जर्स अपने न्यू शिप कास्ट्रो 6 से हमला करने वाले हैं। ओवल शिप तुरंत वहां पहुंचकर उन पर हमला करती है, लेकिन क्रिल शिप के बहुत ताकतवर होने के कारण ओवल शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन ओवल शिप भी हार नहीं मानती है और किसी तरह से क्रिल शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे प्लैनेटरी यूनियन कॉलोनी बच जाता है। कास्ट्रो 6 के मलबे में उन्हें एक क्रिल शटल मिलता है। बाद में एडमिरल अज़ाम मर्सल के साहसिक नेतृत्व की प्रशंसा करने के लिए ऑरविल पर आती है और मर्सल को एक नया मिशन देती है। वो चाहती है वो क्रिल शटल का उपयोग करके क्रिल जहाज पर अंडरकवर एजेंट बनकर जाए और उनके शिप से एनकोना नामक पवित्र पुस्तक की कॉपी लेकर आए। मिशन के लिए मर्सल और मेलोए होलोग्राफिक जनरेटर का उपयोग करके क्रिल सोल्जर्स में बदल जाते हैं और क्रिल शिप काकोव पर जाते हैं। वे वहां बताते ही कि वे सर्वाइवल्स हैं और उन्हें उनके शिप पर शरण चाहिए। काकोव कैप्टन उनका स्वागत करते हैं और उन्हें रिलीजियस पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोनों रिलीजियस पार्टी में जाते हैं। वहां वे एक स्कूल शिक्षक तालिया के पास बैठते हैं जो उन्हें बहुत दिलचस्प लगती है और दोनों उससे दोस्ती करते हैं। बाद में दोनों पवित्र पुस्तक एनकोना के पन्नों की नकल करने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन की पत्नी आती है और पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वे कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को जब आधे क्रिल सोल्जर्स सो जाते हैं तो मर्सल और मेलोए दोबारा एनकोना पुस्तक की नकल करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन्हें दोबारा अपने रूम पर आना पड़ता है। फिर उन्हें पता चलता है कि चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण उनका जनरेटर खराब हुआ है। वे जल्दी से जनरेटर ठीक करते हैं और दोबारा क्रिल सोल्जर्स के जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे पहले उस मैग्नेटिक फील्ड को खोजेंगे जिससे उनके जनरेटर खराब हुआ था। वे दोनों काम पर लग जाते हैं और खोजते हुए वे पाते हैं कि क्रिल सोल्जर्स एक विशाल मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वे इस बारे में और जानने के लिए तालिया के पास जाते हैं और मिसाइल के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो जवाब देती है यह मिसाइल सेकंडों में एक पूरी कॉलोनी को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिससे दोनों तुरंत अपने रूम पर लौट आते हैं और मिसाइल के लॉन्च को रोकने के बारे में सोचते हैं और फैसला करते हैं कि वे अब पूरे काकोव शिप को डिस्ट्रॉय करेंगे और इस काम पर लग जाते हैं। बाद में तालिया उनके पास आती है और उन लोगों को शिप घुमाने के लिए अपने साथ ले जाती है। पहले वे तालिया के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि तालिया क्रिल बच्चों की शिक्षिका है। वे दोनों बच्चों की क्लास लेते हैं और अपने रूम में लौट आते हैं और काकोव शिप को डिस्ट्रॉय करने के अपने फैसला बदलते हैं, क्योंकि शिप के साथ क्रिल बच्चे भी मारे जाएंगे। फिर दोनों दूसरी योजना के बारे में सोचते हैं। तभी मर्सल को याद आता है कि क्रिल आदमी पराबैंगनी विकिरण के लिए अतिसंवेदनशील है, क्योंकि वे हमेशा एक अंधेरे ग्रह पर रहते हैं। इस जानकारी के साथ वे शिप को हैक करने की योजना तैयार करते हैं। बच्चों को बचाने के लिए मर्सल बच्चों को एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है जहां पराबैंगनी विकिरण नहीं पहुंच सकती है। योजना के मुताबिक मेलोए शिप के कुछ बाहरी हिस्सों को हैक करता है, जिससे भारी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण आ सके और उन पर कुछ टाइमर लगा देता है। वो मर्सल को इस बारे में बताता है, लेकिन अचानक काकोव कैप्टन वहां आते हैं और उसे पकड़ लेता है। उसके आदमी मेलोए की जांच करते हैं तो उन्हें रूप बदलने वाला जनरेटर मिलता है। उसे ऑफ करने पर मेलोए अपने असली रूप में आ जाता है। वे उसके साथियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद क्रिल कैप्टन उस खतरनाक मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जल्द ही क्रिल शिप हैक्ड हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरण शिप पर आती है और सभी क्रिल सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है। अब शिप पर मेलोए, मर्सल, तालिया और क्रिल बच्चे बचते हैं। देरी न करते हुए मेलोए लॉन्च हुई मिसाइल को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में तालिया तथा क्रिल बच्चों के साथ ओवल पर लौट आते हैं। बाद में उनको उनके प्लेनेट पर भेज दिया जाता है। एपिसोड 5 के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।